हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बिहार बीपीएससी स्पेशल 7000 प्लस प्रश्नों के श्रृंखला को आगे लेकर के आए दोस्तों। आज हम लोग पाल वंश, कर्नाट वंश और सेन वंश से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, जितने भी प्रश्न बन सकेंगे इन सभी से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगामी आने वाले परीक्षा के लिए उपयोगी होगा दोस्तों, सभी प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि मध्यकाल का प्रारंभ किस शासक की मृत्यु के बाद माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है राजवर्धन का, तेजवर्धन का, हर्षवर्धन का या कर्मवर्धन का। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मध्यकाल को प्रारंभ माना जाता है। अगला सवाल है कि कब से मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 641 ईस्वी, 643 ईस्वी, 645 ईस्वी या 647 ईस्वी। तो मध्यकाल का प्रारंभ जो है दोस्तों 647 ईस्वी के बाद माना जाता है, क्योंकि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का मृत्यु हुआ था। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। अगला सवाल है कि 8वीं से 12वीं सदी को कौन सा काल माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है मध्यकाल, पूर्वी मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल या मध्य मध्यकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व मध्यकाल को 8वीं से 12वीं सदी को माना जाता है। अगला सवाल है कि मध्यकाल का कब से कब तक माना जाता है। तो मध्यकाल जो है दोस्तों कब से कब तक माना जाता है। तो 8वीं से 12वीं सदी, 9वीं से 12वीं सदी या 8वीं से 10वीं से 12वीं सदी या 11वीं से 13वीं सदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं से 12वीं सदी को मध्यकाल का माना जाता है। अगला सवाल है कि पूर्व मध्यकालीन बिहार में मूल रूप से किसने शासन किया था। तो पूर्व मध्यकालीन बिहार में मूल रूप से किसने शासन किया था। पाल वंश, कर्नाट वंश या सेन वंश। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पाल वंश भी शासन किए हैं, कर्नाट वंश भी शासन किए हैं और सेन वंश भी शासन किए हैं पूर्व मध्यकालीन बिहार के समय। अगला सवाल है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या रामपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल वंश का संस्थापना जो है गोपाल द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि गोपाल का शासनकाल कब से कब तक था। गोपाल का शासनकाल कब से कब तक, इसका ऑप्शन दिया हो 750 से 770, 760 से 770, 755 से 770 या 760 से 775। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 750 से लेकर के 770 ईस्वी तक पाल वंश के संस्थापक गोपाल का शासन काल रहा था। अगला सवाल है कि किस इतिहासकार के अनुसार गोपाल पुंडवर्धन बोगरा जिले के क्षत्रिय कुल का था। तो ऑप्शन है तारानाथ, लामानाथ, अश्वसेन या नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तारानाथ के अनुसार गोपाल जो है पुंडवर्धन के क्षत्रिय कुल का शासक माना जाता है। अगला सवाल है कि तारानाथ किस देश का इतिहासकार था। तो ऑप्शन है भारत, मंगोलिया, थाईलैंड या तिब्बत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिब्बत का इतिहासकार थे तारानाथ। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य की प्राचीन नाम पुंडवर्धन था। तो ऑप्शन है दोस्तों इसका बंगाल का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का या राजस्थान का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल का प्राचीन नाम पुंडवर्धन था। अगला सवाल है कि गोपाल के बाद कौन शासक बना। तो गोपाल के बाद कौन शासक बना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है देवपाल, महिरपाल, धर्मपाल या अनंतपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल के बाद धर्मपाल पाल वंश का शासक बने। अगला सवाल है कि धर्मपाल का शासनकाल कब से कब तक था। तो गोपाल का जो शासक था दोस्तों वो 750 से लेकर के 770 ईस्वी तक था। तो यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन में 770 दिया हुआ है, तब
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 770 से 810 ईस्वी तक धर्मपाल ने शासन किए थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किस पाल शासक ने कनौज पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या अनंतपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल ने कनौज पर आक्रमण किए थे। अगला सवाल है कि धर्मपाल ने किसे कनौज का शासक नियुक्त किया था? तो इसका ऑप्शन ए है महिरसेन, महिरकुल, चक्रायुध या नागसेन को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रायुध को धर्मपाल ने कनौज का शासक नियुक्त किए थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी? तो उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, अनंतपाल या देवपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण किए थे। अगला सवाल है कि उदय सुंदरी के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन है गोपाल, सुड्डल, भ्रांदत्त या नागसेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुड्डल जो थे उस उदय सुंदरी के रचनाकार है। अगला सवाल है कि सुड्डल ने किस पाल शासक को अपनी रचना में उत्तर का स्वामी कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल को सुड्डल ने उत्तर का स्वामी कहा है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक प्रतिहार शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रतिहार शासक जो थे वो वत्स्य राज एक प्रतिहार शासक थे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक राष्ट्रकूट शासक था? तो राष्ट्रकूट शासक कौन सा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन है ध्रुव, महेंद्र, हरेंद्र या राजवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है ध्रुव जो थे और राष्ट्रकूट का शासक थे। अगला सवाल है कि वत्स्य राज एवं ध्रुव ने किस पाल शासक को पराजित किया था? तो इसका ऑप्शन है गोपाल, अनंतपाल, महिरपाल या धर्मपाल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल को वत्स्य राज और ध्रुव ने परास्त किए थे, पराजित किए थे। अगला सवाल है कि धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना? तो ऑप्शन है अनंतपाल, महिरपाल, वत्स्यपाल या देवपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मपाल के बाद पाल वंश के शासक देवपाल बने। अगला सवाल है कि किस शासक के कार्यकाल में पाल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या अनंतपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवपाल के शासन काल में पाल वंश का जो शासन था वो चरमोत्कर्ष पर था। अगला सवाल है कि निम्न में से किस पाल शासक ने विस्तारवादी नीति अपनाई? इसका ऑप्शन गोपाल ने, देवपाल ने, धर्मपाल ने या अनंतपाल ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देवपाल ने विस्तारवाद की नीति को अपनाए थे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन प्रतिहार शासक था? तो ऑप्शन ए है इसका नागभट्ट द्वितीय, ब्रह्मभट्ट या केशव भट्ट या देवभट्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नागभट्ट द्वितीय जो थे वो प्रतिहार शासक थे। अगला सवाल है किस पाल शासक ने प्रतिहार शासक तथा कंबोज हुनों को पराजित किया था? तो ऑप्शन है देवपाल, अनंतपाल, महिरपाल या हर्षपाल। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देवपाल ने प्रतिहार शासक और कंबोज के हुनों को पराजित किए थे। अगला सवाल है कि बालपुत्र देव कहाँ का शासक थे? तो ऑप्शन है सिलोन का, चीन का, थाईलैंड का या जावा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जावा के शासक थे बाल ब्रह्मपुत्र देव। अगला सवाल है कि किस पाल शासक ने जावा के शासक के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए? तो ऑप्शन है गोपाल ने, देवपाल ने, धर्मपाल ने, अनंतपाल ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देवपाल ने 5 गांव अनुदान में दिए थे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन पाल शासक बौद्ध धर्म के
प्रश्न या दाता के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवपाल। अगला प्रश्न है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस पाल शासक को सर्वश्रेष्ठ माना है? ऑप्शन ए है इसका महिपाल को, अनंतपाल को, धर्मपाल को या देवपाल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवपाल को। अरबी यात्री सुलेमान ने पाल वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है देवपाल को। अगला सवाल है कि किस पाल शासक के मृत्यु के बाद महिर भोज एवं महेंद्र पाल के शासन काल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवपाल के मृत्यु के बाद। अगला सवाल है कि 11वीं सदी में कौन पाल शासक बना? 11वीं सदी में पाल शासक कौन बने? इसका ऑप्शन है महेंद्रपाल, मृगदेंद्रपाल, महिपाल या मंजयपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिपाल बने थे 11वीं सदी में पाल वंश का शासक। अगला सवाल है कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में महिपाल को, देवेंद्रपाल को, महेंद्रपाल को या जितपाल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। अगला सवाल है कि महिपाल के समय किसने बंगाल पर आक्रमण किया था? इसका ऑप्शन ए है राजेंद्र चोल ने, राजेश चोल ने, बृहदत्त चोल ने या केशव चोल ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र चोल ने महिपाल के समय बंगाल पर आक्रमण किए थे। अगला सवाल है कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है राजेंद्र पाल, महिपाल, रामपाल या गजेंद्रपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामपाल जो थे पाल वंश के अंतिम शासक थे। अगला सवाल है कि रामचरित्र के रचनाकार कौन है? रामचरित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संध्याकर नंदी जो थे वो रामचरित्र के रचनाकार थे। रामचरित्र मानस की बात किया जाए तब तुलसीदास थे, तुलसीदास थे, लेकिन यहाँ पे रामचरित्र की सिर्फ बात किया जा रहा है। तो इसका रचनाकार कौन थे? तो संध्याकर नंदी थे। अगला सवाल यह है कि रामचरित्र किस पाल शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपाल से रामचरित्र का संबंध है। अगला सवाल है कि गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मनेर ताम्रपत्र से किस कर की चर्चा मिलती है? तो किस कर की चर्चा मिलती है गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र का मनेर ताम्रपत्र से? तो मनेर कहाँ स्थित है? तो पटना जिला में स्थित है। तो मनेर का ताम्रपत्र से गोविंद चंद्र का एक कर का चर्चा मिलती है, ताम्रपत्र मिलती है। तो कौन सी कर की चर्चा मिलती है? तो इसका ऑप्शन है तुरुष्कंड, कुरुष्कंड, कामरूपकंड या दामरुषकंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुरुष्कंड कर की चर्चा मिलती है। अगला सवाल है कि पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका ऑप्शन है जैन धर्म, आजीवक धर्म, बौद्ध धर्म या सर्व धर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है किस वंश के शासकों ने विक्रमशिला महाविहार स्थापित करवाया? तो ऑप्शन है हर्यक वंश, शुंग वंश, पाल वंश या कण्व वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल वंश ने विक्रमशिला महावीर स्थापित करवाए थे। अगला सवाल है कि विक्रमशिला महावीर किसने स्थापित करवाया? इसका ऑप्शन है धर्मपाल ने, गोपाल ने, देवपाल ने या महिपाल ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करवाए थे। अगला सवाल है कि धर्मपाल ने कितने गांव नालंदा महाविहार को दान स्वरूप दिए थे? तो ऑप्शन है 100 गांव, 150 गांव, 200 गांव या 250 गांव। इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 गांव नालंदा महाविहार को दान स्वरूप दिए थे।
अगला सवाल है कि किस वंश के शासक ने ओदंतपुर और जगदल विश्वविद्यालय स्थापित करवाए? तो ऑप्शन है मौर्य वंश, पाल वंश, शुंग वंश या सेन वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाल वंश के शासकों ने ओदंतपुर और जगदल जगदल विश्वविद्यालय स्थापित करवाए थे। अगला सवाल है कि पाल शासकों के किस देश ने घनिष्ठ संबंध थे? तो ऑप्शन है तिब्बत के साथ, थाईलैंड, सिलोन या मंगोलिया के साथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिब्बत के साथ घनिष्ठ संबंध थे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन विद्वान तिब्बत गया था? तो ऑप्शन है सातरक्षित, आतिश दीपंकर या मृगेंद्र। ऑप्शन डी में है ए या बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों गए थे। छात्रक्षित, शांत्रक्षित और आतिश दीपंकर दोनों जो थे, दोनों विद्वान तिब्बत गए थे। अगला सवाल है कि किसके अभियानों के बाद नालंदा महाविहार में शिक्षा की प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मा स्वामी तिब्बत से बिहार आया? तो ऑप्शन ए है बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या अकबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है बख्तियार खिलजी के अभियान के बाद नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्म स्वामी तिब्बती से बिहार आए थे। अगला सवाल है कि शैलेंद्र वंशीय शासक किस पाल शासक से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण का अनुमति प्राप्त की? तो ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, महिपाल या देवपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवपाल से। अगला सवाल है कि प्रतिमाओं के निर्माण में पाल युग सर्वश्रेष्ठ था। तो किस चीज का प्रतिमा बनाने में पाल युग सबसे सर्वश्रेष्ठ था? तो पीतल, कांस, तांबा या चांदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य की प्रतिमा बनाने में पाल युग जो थे वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने पाल वंश को रुहेला कहा है? ऑप्शन ए है सुलेमान, बी है नागसेन, सी में अश्वघोष, डी में अमर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुलेमान ने पाल वंश को रुहेला कहा है। अगला सवाल है कि किस समय पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन था, उसी समय पश्चिमी भारत में किस वंश का शासन था? तो जिस समय पूर्वी भारत में पाल वंश का शासक था, उसी समय पश्चिमी भारत में किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन है राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, सोलंकी या सातवाहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्जर प्रतिहार का शासन था। अगला सवाल है कि जिस समय पूर्वी भारत में पाल वंश का शासन था, उसी समय दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का शासन स्थापित था। ऑप्शन ए है मौर्य वंश, सेन वंश, पाल वंश या कन्ना वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाल वंश का शासन था, उसी समय दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का शासन चल रहा था। अगला सवाल है कि हर्षवर्धन के समय खालिस्तान भारत में शक्तिशाली केंद्र बन चुका था। तो कौन सा स्थान था जो हर्षवर्धन के समय सबसे शक्तिशाली केंद्र था? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज जो था हर्षवर्धन के समय सबसे शक्तिशाली केंद्र था। अगला सवाल है कि कन्नौज पर अधिकार हेतु किसके बीच संघर्ष हुआ? तो कन्नौज पर जो हर्षवर्धन ने शासन किया था, तो किससे लड़ाई करके? पाल वंश, प्रतिहार वंश या राष्ट्रकूट वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों से, पाल वंश से, प्रतिहार वंश से और राष्ट्रकूट, ये तीनों से हर्षवर्धन ने लड़ाई किए और कन्नौज पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। अगला सवाल है कि त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरणों में पूरा हुआ था? ऑप्शन है 3 चरण, 4 चरण या 5 चरण या 6 चरण में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 चरणों में पूरा हुआ था। अगला सवाल है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में किस पाल शासक ने भाग लिया था? ऑप्शन ए है धर्मपाल, यशपाल, महिपाल या गोपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल ने
भाग लिए थे। अगला सवाल है कि धर्मपाल का संघर्ष किस प्रतिहार शासक से हुआ था? तो प्रतिहार शासक ऑप्शन ए कर्ण के साथ, महेंद्र के साथ, देवेंद्र के साथ या वत्स्य राज्य के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वत्स्य राज्य के साथ संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था। अगला सवाल है कि धर्मपाल के बाद किस पाल शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? ऑप्शन है देवपाल, वीरग्यपाल या नारायण पाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ने भाग लिए थे। देवपाल ने भी, वीरग्यपाल ने भी और नारायण पाल ने भी भाग लिए थे। अगला सवाल है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस वंश की विजयी हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजयी किस हुआ? राष्ट्रकूट का, गुर्जर प्रतिहार का, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट या सोलंकी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम रूप से विजयी हुआ था। अगला सवाल है किस वंश ने सर्वाधिक दिनों तक कन्नौज पर शासन किया? तो कन्नौज पर शासन करने वाला, सबसे अधिक दिन तक करने वाला कौन सा वंश था? तो ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश या सोलंकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल वंश के शासकों ने कन्नौज पर सबसे अधिक दिन तक शासन किए थे। अगला सवाल है कि बिंबिसार बिहार एवं बंगाल से किस गुर्जर प्रतिहार शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? बिहार और बंगाल से किस गुर्जर प्रतिहार शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? आनंदपाल, महेंद्रपाल, शिवेंद्रपाल या गौतमपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्रपाल का अभिलेख प्राप्त हुआ है बिहार और बंगाल से। अगला सवाल है दोस्तों कर्नाट वंश से। तो कर्नाट वंश का पहला सवाल है, कर्नाट वंश से पहला सवाल है कि रामपाल के समय गंगा के उत्तरी मैदान में तिरहुत क्षेत्र में किस वंश का उदय हुआ था? तो ऑप्शन है कर्नाट वंश, सेन वंश, पाल वंश या कन्ना वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाट वंश का उदय हुआ था रामपाल के समय गंगा के उत्तरी मैदान, जो तिरहुत क्षेत्र है, तिरहुत मंडल है, इसके अंतर्गत, जैसे मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सब तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता। तो गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। अगला सवाल है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है गोपाल देव, धन्यदेव, रामदेव या नार्यदेव। तो इसका सही उत्तर होगा नार्यदेव जो थे वो कर्नाट वंश के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि सिमराव पाषाण लेख किस शासक से संबंधित है? तो सिमराव पाषाण लेख किस शासक से संबंधित है? इसका ऑप्शन है धन्यदेव, नान्यदेव, गोपाल देव या महंत देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नान्यदेव से संबंधित है। अगला सवाल है कि मालदेव के लेख से किस वंश के संबंध में जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन ए है हर्यक वंश, गंग वंश, कन्नौ वंश या कर्नाट वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाट वंश का जानकारी मिलता है मालदेव के लेख से। अगला संबंध है कि कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन है शेषवागढ़, सिमरावगढ़, महेंद्रगढ़ या जयगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिमरावगढ़ जो थे वो कर्नाट वंश की राजधानी थी। अगला सवाल है कि किसके शासन काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है? मिथिला का स्वर्ण युग किसके शासन काल को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है कर्नाट वंश को, मौर्य वंश को, शुंग वंश को या कन्ना वंश को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है कर्नाट वंश के समय मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला सवाल है कि कर्नाट वंशीय शासक नरसिंहदेव का संघर्ष कहाँ के शासक से हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, बंगाल, नालंदा, काशी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल के शासक के साथ लड़ाई या युद्ध या संघर्ष हुआ था। अगला सवाल है कि नरसिंहदेव का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था?
तो नरसिंहदेव का अधिकार क्षेत्र वैशाली, दरभंगा, तिरहुत या बी और सी दोनों। तो कौन हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। दरभंगा और तिरहुत तक फैला हुआ था नरसिंहदेव का अधिकार क्षेत्र। अगला सवाल है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन है शेर सिंह, हरि सिंह, महावत सिंह या देव सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरि सिंह जो थे कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। अगला सवाल है कि कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हो गया? तो ऑप्शन ए 1398 ईस्वी, ऑप्शन बी 1383 ईस्वी, 1378 ईस्वी या 1368 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1378 ईस्वी में कर्नाट वंश पूर्ण रूप से अंतिम हो गया। अगला सवाल है कि किस शासक के समय पंजी प्रतिबंध का विकास हुआ? तो पंजी प्रतिबंध का विकास किस शासक के समय हुआ? ऑप्शन है नरसिंह देव, हरि सिंह देव, नान्य देव या कर्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरि सिंह के समय, हरि सिंह देव के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। अगला सवाल है कि विद्यापति किस भाषा के कवि थे? पाली भाषा, मैथिली भाषा, मगधी भाषा या अंगिका भाषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली भाषा के कवि थे। अगला सवाल है कि विद्यापति किस शासक के दरबारी थे? ऑप्शन ए है शिव सिंह, बी है कृति सिंह, सी है कुणाल सिंह या डी में ए बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो विद्यापति जो थे वो शिव सिंह और कृति सिंह के दरबार में रहते थे। अगला सवाल है कि विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ था? तो विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन है नालंदा, वैशाली, सारण या दरभंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दरभंगा जिला में, दरभंगा गांव में विद्यापति जी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1330, 1340, 1350 या 1360। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1350 ईस्वी में विद्यापति जी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि निम्न में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत में हुई थी? ऑप्शन है विभाग सार, सार संग्रह, वर्षकृति या गया पतन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार संग्रह का रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई थी। अगला सवाल है कि चंदेश्वर की रचना निम्न में से कौन है? तो चंदेश्वर की रचना किसने किया? कृत्य, चितामणि, विवाद रत्नाकर, राजनीति रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन गणपति ठाकुर की रचना है? तो गणपति ठाकुर की रचना कौन सी है? ऑप्शन है आदि चिंता, गद्य भक्ति, तरंगिणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गद्य भक्ति और तरंगिणी जो है वो गणपति ठाकुर की रचना है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन विद्यापति का अन्य नाम है? तो विद्यापति का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है अभिनव ठाकुर, अभिनव जयदेव, अभिनव सिंह या अंजनी जयदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनव जयदेव के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। अगला सवाल यह है कि निम्न में से कौन कृतिलता के लेखक की है? ऑप्शन है विद्यापति, देवसिंह, कृतिसिंह या ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यापति जी का प्रसिद्ध पुस्तक कृतिलता है। अगला सवाल है कि कृतिलता नामक ग्रंथ की भाषा क्या है? तो कृतिलता किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा, मैथिली भाषा या प्राकृतिक भाषा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। कृतिलता जो है वो तीनों भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में भी लिखी गई है, मैथिली में भी लिखी गई है और प्राकृतिक भाषा में भी लिखी गई है। अगला सवाल है कि विद्यापति ने संस्कृत,
मैथिली एवं प्राकृतिक मिश्रित भाषा को क्या नाम दिया? तो ऑप्शन ए त्रिभाषा, संगम, अवहट या संचय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवहट नाम दिए थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने भू परिक्रमा की रचना की? तो भू परिक्रमा की रचना किसने की? ऑप्शन है बृहदत्त, नागसेन, विद्यापति या कालिदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यापति द्वारा भू परिक्रमा की रचना की गई है। अगला सवाल है कि विद्यापति ने लिखनावली की रचना किस भाषा में की थी? तो लिखनावली की रचना किस भाषा में की है? संस्कृत भाषा, पाली भाषा, मगधी भाषा या अंगिका भाषा। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में लिखनावली की रचना विद्यापति जी ने किए थे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन विद्यापति की रचना है? ऑप्शन ए है गंगा काव्यवली, दान काव्यवली या दुर्गा भक्ति तरंगिणी। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों की रचना विद्यापति जी ने किए थे, गंगा काव्यवली के भी, दान काव्यवली और दुर्गा भक्ति तरंगिणी की भी रचना विद्यापति जी द्वारा किया गया है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन विद्यापति की रचना नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार संग्रह जो है वो विद्यापति जी द्वारा नहीं लिखा गया है। विभाग सार, वर्षकृति और गयापतन विद्यापति की रचना है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस रचना का संबंध नरसिंहदेव की पत्नी हीरमती से है? ऑप्शन है विश्वास देवी, दान वाक्यवली, गंगा वाक्यवली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों जो है विश्वास देवी, दान वाक्यावली और गंगा वाक्यावली, तीनों जो नरसिंहदेव की पत्नी हीरमती की रचना है। अगला सवाल है दोस्तों सेन वंश से। सेन वंश से संबंधित प्रश्नों को हम लोग भी देखेंगे दोस्तों। तो सेन वंश का पहला सवाल है कि पाल वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो इसका सही ऑप्शन जो है सेन वंश, कर्नाट वंश, कन्नड़ वंश या शुंग वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेन वंश की स्थापना हुआ पाल वंश के पतन के बाद। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने सेन वंश की स्थापना की? ऑप्शन है गौरव सेन, महेंद्र सेन, गोपाल सेन या सामंत सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना किए थे। अगला सवाल है कि सामंत सेन किस वंश के शासक के अधीन सामंत था? तो ऑप्शन ए है कर्नाट वंश, संगम वंश, पाल वंश या कन्नड़ वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल वंश के शासक के अधीन एक सामंत थे। अगला सवाल है कि किस शासक के समय सेन वंश पूरी तरह स्वतंत्र हो गया? तो ऑप्शन ए है गोपाल सेन, हेमंत सेन, कुणाल सेन या जीवक सेन। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमंत सेन के समय सेन वंश पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। अगला सवाल है कि सेन वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो ऑप्शन ए विजय सेन, लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन या सामंत सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय सेन जो थे सेन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक थे। अगला सवाल है कि किस सेन शासक की जानकारी देवपाड़ा ताम्रपत्र लेख से मिलता है? देवपाड़ा कहाँ स्थित है? तो बंगाल में स्थित है। देवपाड़ा के ताम्रपत्र लेख से मिलता है। तो इसका पहला ऑप्शन सामंत सेन, कुणाल सेन, विजय सेन या ध्रुव सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय सेन की जानकारी जो है वो देवपाड़ा के ताम्रपत्र से मिलती है। अगला सवाल है कि किस सेन शासक ने नान्यदेव को पराजित किया था? ऑप्शन है लक्ष्मण सेन, महेंद्र सेन, बल्लाल सेन या विजय सेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र सेन को नान्यदेव ने पराजित किया था। अगला सवाल है कि विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन है शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या आजीवक धर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला सवाल है निम्न में से कौन गीत गोविंद के लेखक है?
तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? लक्ष्मण सेन, जयदेव, कुणाल घोष या विजय सेन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीत गोविंद के रचयिता जो है वो जयदेव है। अगला सवाल है कि जयदेव का संबंध किस वंश के शासक से था? ऑप्शन है पाल वंश, सेन वंश, कर्नाट वंश या कन्नड़ वंश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेन वंश से संबंधित था। अगला सवाल है कि लक्ष्मण सेन किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन है वैष्णव धर्म, शैव धर्म, आजीवन धर्म या जैन धर्म? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगला सवाल है कि सेन शासकों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है मिदनापुर, लखनौती या नदिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। लखनौती और नदिया सेन वंश की राजधानी थी। अगला सवाल है कि किस सेन शासक के समय बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान चलाया? तो बख्तियार खिलजी किस पूर्वी भारत पर अभियान चलाया था सेन शासक के अभी? तो विजय सेन, लक्ष्मण सेन, महेंद्र सेन या बलवा सेन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण सेन के शासन के समय बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत पर अभियान चला रहा था। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।